23 अगस्त को चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी इस चांद पर। शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। हिंदुस्तान के लिए यह 5:47 का वक्त बहुत अहम होगा। पूरा देश नजरें और निगाहें लगाए होगा 5:47 पर 23 अगस्त को। अब जरा सुनिए, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ये जिस जगह पर उतरने वाला है वो जगह की तस्वीर आपने शायद नहीं देखी होगी। मैं आपको जगह भी दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये चांद की सतह है। एक वैज्ञानिक ने तस्वीर साझा की है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद की ये वो सतह है जहां पर लोकेट किया गया है कि यहीं पर चंद्रयान-3 उतारा जाए, क्योंकि अगर सतह समतल होगी तो आसानी से उतर पाएगा, जहां गड्ढे ना हो। और इसलिए बताया जा रहा है, चांद की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, चांद की ये वो जगह है जहां चंद्रयान-3 उतरने वाला है। अब सवाल यह है कि उतरना चुनौती क्यों है, क्यों इतनी घबराहट भी है, खुशी भी है, लेकिन टेंशन भी है। और खास तौर पे सोचिए वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चुनौती क्या है। चांद की शक्ल आप देख रहे हैं, काले रंग का, क्योंकि ये चांद का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव का, जो काला ही रहता है, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं। और इस पे गड्ढे देख रहे हैं, बहुत गड्ढे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस जगह पर आज तक कोई गया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं कैसी दिखती है ये वहां जाकर। धरती से देखने पर चंद्रमा का आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो हिस्सा आप देख पाते हैं उसे कहते हैं नियर साइट। नियर साइट जो दिख रहा है, जो हिस्सा धरती से नजर नहीं आता उसे कहते हैं फार साइट। आज तक चांद पर सैटेलाइट सिर्फ नियर साइट पर लैंड हुआ है, जो दिखाई देता है आपको चांद का हिस्सा, वहीं तक सैटेलाइट गया है। जो हिस्सा नहीं दिखता यहां तक आज तक कोई सैटेलाइट नहीं गया, क्योंकि डार्क साइड पर संपर्क टूटने का डर होता है। चंद्रमा के डार्क साइड को ही दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस पे कोई नहीं गया, इस पे भारत जाने वाला। चांद का वातावरण पृथ्वी की तरह नहीं है। पृथ्वी पे क्या है कि वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, गैसें हैं, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर ऊंचाई से जब पैराशूट आता है तो एक फ्लो में आता है, धीरे 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 आएगा, क्योंकि पृथ्वी पर हवा भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है। लेकिन चांद पर हवा नहीं है। अब हवा नहीं है तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। ऐसे में चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ी चुनौती है। एकदम से झटका लगेगा, कहीं गिर जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें, देख रहे हैं इसकी तस्वीर, बड़ी चट्टानें हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ऐसे में चंद्रयान के क्रैश होने का ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन इस बार चंद्रयान पहले से बेहतर तैयारी के साथ जा रहा है। इस बार लैंडर में, ये जो लैंडर आ रहा है, लैंडर में चारों कोनों पर देखिए नीचे इंजन लगे, जिसे थ्रस्टर कहते हैं। लेकिन पिछली बार लगा हुआ 5वां इंजन इस बार हटा दिया गया। चंद्रयान-2 में 5 इंजन थे, इसमें 4 इंजन है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, जिससे अगर ये इंजन फेल हो गए तो बचे हुए इंजन तैयार है काम करने के लिए। चंद्रयान-2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया क्योंकि अब की बार क्या हुआ है, इसमें ईंधन ज्यादा है, ईंधन साथ ले गया, इसलिए एक इंजन हटा दिया गया। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-2 का संपर्क इसरो से टूट गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान-3 और बेहतर तैयारी से लैंड करने वाला है। और इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यहां तक चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव तक अमेरिका भी नहीं पहुंचा। अब आपको बताता हूं कि उतरना, चंद्रयान का उतरना एक चुनौती है, लेकिन क्यों चुनौती है यह आपको बताने जा रहा हूं। आखिर क्या है ऐसा चांद पर हुआ जो आसान नहीं उतरना। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। तस्वीर देखिए, इस साइड पर चांद की सबसे पुरानी और मोटी मोटी परतें। चांद का यह हिस्सा पूरी तरह से गड्ढों से भरा हुआ है। यह भारतीय चंद्रयान की ली गई तस्वीरें। यह हिस्सा पृथ्वी के अंटार्कटिका की तरह ठंडा रहता है। अंटार्कटिका पृथ्वी का साउथ का हिस्सा, दक्षिणतम महाद्वीप में है, जहां 98% हिस्से पर बर्फ जमी हुई है। अंटार्कटिका में 2 किलोमीटर मोटी परत बर्फ फैली है। ऐसे ही चांद का दक्षिणी ध्रुव भी ठंडा रहता है। इस हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। शुरू में मैंने आपको बताया यहां का तापमान -200 डिग्री तक हो जाता है। यहां बर्फ के रूप में पानी मिलने का अनुमान है और पानी के साथ ही यहां खनिज के होने का भी अनुमान है। इसरो के 2008 मिशन के दौरान
यहां पानी मिलने के संकेत मिले थे। नासा के मुताबिक इस हिस्से में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। भारत अपने मिशन में सफल हुआ तो चांद से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां मिल सकती हैं। आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं की है। ऐसे में भारत की सफलता एक नया इतिहास बनाने वाली है।